तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हरियाणा का गठन करेंगे। यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको भर भर कर देखने को मिलते हैं। इसको पूरी डीपली चेक करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पीछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1858 से पहले हरियाणा। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। अराजकता फैलाकर यहाँ पर राजनीतिक शक्ति स्थापित करने लगी, यानी यानी यहाँ पे अपनी राजनीतिक शक्ति है वो आकर स्थापित करने लगी भारत में। 18वीं शताब्दी में मराठी भी हरियाणा में थे, शासन करते थे और 19वीं शताब्दी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच युद्ध हुआ दोस्तों। इसके बाद देखिए 23 दिसंबर 1803 को मराठा जो सेनापति दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को जो सुरजी अंजन की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। यानी सेनापति दौलत राव है, इन्होंने जो सुरजी अंजन की संधि के अंदर हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 1809 से लेकर 10 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्ण अधिकार है वो हरियाणा पर हो गया। और 1833 और 34 में चार्टर अधिनियम लेकर आई ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों लेकर आई? क्योंकि हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत में शामिल करना था इसे। प्रशासन के लिए इन्होंने दोस्तों हरियाणा को 5 भागों में बांट दिया। यह भाग दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत और हिसार थे। इसका नाम दोस्तों दिल्ली डिवीजन रख दिया गया फिर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सन 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ यूपी से, जिसके परिणाम स्वरूप यूपी को तोड़ने के लिए हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया। पंजाब में मिलाने का बहुत बड़ा कारण था दोस्तों कि 1857 की क्रांति में पंजाब की कुछ रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। वो रियासतें कौन कौन सी है देखिए, जींद, नाभा और पटियाला। इस प्रकार हरियाणा है वो 1858 से लेकर 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आपको ये दोस्तों थ्योरिकल लग रहा है, परंतु यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, डीपली इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आज़ादी से पहले हरियाणा। तो दोस्तों सर्वप्रथम 1925 में दोस्तों दिल्ली में आयोजित हुई अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन। दोस्तों इसके अंदर दो जो परिजादा मोहम्मद हुसैन है, इसने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही। 1928 में जो दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इस मांग को दोहराया भी। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज महोदय है, उनका नाम क्या है दोस्तों, जोफी कावर्ट्स ने हरियाणा को अलग करने की मांग इन्होंने भी की। धीरे धीरे दोस्तों ये प्रोसेस चलता रहा। 9 दिसंबर 1932 को फिर दीनबंधु गुप्त ने कहा कि न तो इनकी भाषा मिलती है और न ही इनका रहन सहन। दीनबंधु गुप्त ने कहा कि हरियाणा के ये लोग हैं, इनकी न तो भाषा मिलती है और न ही इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए इनको दिल्ली में मिला दिया जाए। वहीं दोस्तों आर्य समाज और हिंदू महासभा तथा जन संघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया कि पंजाब को न बांटा जाए। 1946 के अंदर दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया ने भी अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में जो दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन कर दिया। ये स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से जरूर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद हरियाणा। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो जाता है तो हरियाणा के अंदर भाषा को लेकर विवाद हो जाता है। यानी एक साइड जो भारत है वो आज़ाद होता है और हरियाणा के अंदर भाषा को लेकर विवाद हो जाते हैं। अब तक दोस्तों हिंदी बोलने वाले ही चाहते थे कि हरियाणा राज्य अलग बने, परंतु पंजाब में दोस्तों पंजाबी सूबे को अलग करने के लिए 1948 के अंदर सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने भी एक अलग पंजाबी सूबे की मांग उठा दी थी, पंजाबी सूबा अलग बनना चाहिए। इस समय दोस्तों तारा सिंह ने जब आवाज़ उठाई, उस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो भीमसेन सचर थे, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इस समस्या को निपटाने के लिए एक फार्मूला तैयार किया जिसका नाम है सचर फार्मूला, जो कि 1 अक्टूबर 1949 को लागू कर दिया गया। इसके तहत दोस्तों हरियाणा को 2 भागों के अंदर बांट दिया गया, जिसके अंदर हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। चलिए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। हिंदी क्षेत्र में दोस्तों हिंदी क्षेत्र के समर्थन में रोहतक व हिसार जिला सबसे आगे प्रभावित था दोस्तों। इनकी जो प्रथम भाषा थी वो हिंदी थी दोस्तों, और दूसरी भाषा इन्होंने पंजाबी सेलेक्ट की थी। हिंदी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है, बलवंत राय थे दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। और उधर दूसरी तरफ पंजाबी क्षेत्र है, इसमें बाकी बचा जो सारा क्षेत्र रह गया था वो पंजाबी क्षेत्र में था, और इनकी प्रथम भाषा दोस्तों पंजाबी और दूसरी भाषा इन्होंने हिंदी सेलेक्ट की दोस्तों। कुछ दिन के बाद यह फार्मूला फेल हो गया क्योंकि जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फजल अली आयोग। तो दोस्तों 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने दोस्तों सैयद फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, सैयद फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया। इसमें हरियाणा के दोस्तों 22 विधायकों ने एकमत होकर अलग राज्य की मांग की। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की और भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन करने को लेकर ये रिपोर्ट है, या इन्होंने जो मांग की थी उसको अस्वीकार कर दिया भी, हरियाणा अलग भाषा के आधार पर नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ली दोस्तों, यह है 1947 से लेकर 1956 तक हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से में रहा उसे क्या कहा गया, पेप्सू कहा जाता था दोस्तों। हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से में था उसे क्या कहा जाता था, पेप्सू। पेप्सू की राजधानी क्या थी दोस्तों, शिमला थी, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर आता है क्षेत्रीय फॉर्मूला। तो दोस्तों पंजाब सरकार के कहने पर केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया। भारत के दोस्तों 7वें संविधान संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 को जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से क्षेत्रीय जो फार्मूला है वो गठित किया गया। इसमें पंजाब को 2 भागों के अंदर बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। हर क्षेत्र की भाषा व जिला तय कर दिया गया दोस्तों, और प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग कमेटी बनाई गई। उस क्षेत्र के विधायकों द्वारा दोनों क्षेत्र की सांझी विधानसभा और साझा गवर्नर भी तय कर दिया गया। स्क्रीनशॉट देते रहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1956 के अंदर दोस्तों उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री दोस्तों प्रताप सिंह केरो थे, याद रखिएगा। 1965 के अंदर संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन कर दिया था, परंतु दोस्तों पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था 1965 के अंदर, इन्होंने अपना अनशन इस कारण से स्थगित कर दिया दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, सरदार हुक्म सिंह समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट सटा लगा लीजिए। 23 सितंबर 1965 में सरदार हुक्म सिंह की अध्यक्षता में दोस्तों हुक्म सिंह समिति का गठन हुआ। इनकी जो सिफारिश पर सीमा आयोग का भी गठन हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। सरदार हुक्म सिंह समिति का गठन कब हुआ? तो वो हुआ 1965 के अंदर, 23 सितंबर 1965 के अंदर। इनकी अध्यक्षता में सरकार हुक्म सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सरदार हुक्म सिंह लोकसभा के स्पीकर थे। हुक्म सिंह की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, एस दत्त और एम.एस. फिलिप थे दोस्तों। इसके बाद क्या कहा है देखिए, पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के तहत दोस्तों 18 सितंबर 1966 में जे.सी. शाह व आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया दोस्तों। लंबे संघर्ष के उपरांत 18वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। इसके दोस्तों धर्मवीर भारती जी हैं, वो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल बने, और भगवत दयाल शर्मा दोस्तों हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने उस समय जब हरियाणा अलग राज्य बना। इसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा के गठन के समय दोस्तों जो राष्ट्रपति थे वो एस राधाकृष्णन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरियाणा दोस्तों पंजाब से 35.18% भाग लेकर अलग हुआ। पंजाब के पास है फिर कितना बच गया भाग? 64.82% भाग उस समय रह गया था। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के अंदर कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी चैनल को सब्सक्राइब करें वो अपना नाम और किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके बारे में भी साथ साथ जरूर लिखें दोस्तों।